नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जहां पर इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, वहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो सफ़े मातम बिछाकर बैठी हुई है। कौन सी हैं वो खबरें कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, कौन सी हैं वो खबरें कि जिनकी वजह से इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तकलीफ से बिलबला रहे हैं। क्या है नाज़रीन ये मामला? सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब को बहुत से अहम तरीन केसेस में जो है वो बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। थाना आब पारा में दर्ज मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, फैसल जावेद और शहरयार अफरीदी को बरी कर दिया है। अब तक इमरान खान, उनके वर्कर्स और रहनुमा 9 मई लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च और धरने के बहुत से जाली और बोगस केसेस में बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं। यहाँ तक कि तोशा खाना और साइफर केस भी कलअदम करार पा चुके हैं और अल-कादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान साहब इस वक्त जमानत के ऊपर है। एक ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है जो कि ना सिर्फ खान साहब के लिए अच्छी खबर थी बल्कि उनकी जमात के अहम तरीन रहनुमाओं के लिए भी जो है इसमें बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिला। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो वर्किंग जो उनका ग्रुप था उन्होंने वो पूरी तहकीकात की, बड़े तवील अरसे तक वो तहकीकात जारी रही और उसके बाद वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि इमरान खान साहब, उनकी पूरी की पूरी सियासी जमात, उनके तमाम तर वर्कर्स, उनके रहनुमा जो हैं ये बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। सियासी मफादात के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है इन लोगों को पाबंद सलासल किया गया है। इमरान खान साहब और इमरान खान के जितने भी रहनुमा हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं, इनको बेगुनाह कैद में रखा गया है। ये तहकीकात जो है नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद की हैं। इसकी जो रिपोर्ट है वो इस वक्त मंजर आँख के ऊपर आ चुकी है। तहरीक इंसाफ इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इस मामले के ऊपर बड़े नाला नज़र आ रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही और ये जनाब हमें नाकाबिल कबूल है, ये हमें जनाब मंजूर नहीं है। वही अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी इदारा है, दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होंगी, पोलिटिकल प्रिजनर्स होंगे, डेमोक्रेसी के ऊपर कदगन लगाया जाएगा, कहीं पर भी इंसानी हकूक़ की वायोलेशंस की जाएंगी, साफ़ियों के हकूक़ को पामाल किया जाएगा, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा बोलेगा और इस हवाले से जितने उनसे इक़दाम हो सकते होंगे वो करेंगे और वो कर रहे हैं। और उसके बाद नाज़रीन, जो अमरीकी कांग्रेस में जो 85% अरकान ने पाकिस्तान के इंतखाबात को जाली और बोगस करार दिया और कहा कि जनाब ये धांधली ज़दा इंतखाबात हैं और तहरीक इंसाफ से इलेक्शन सिंबल छीना गया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, साफ़ियों के खिलाफ जो जुल्म किया गया, जो रात गए लोगों के घरों में छापे मारे गए, जो कागजात नामजदगी छीने गए और इतना एक अनफेयर किस्म का जो खान साहब के ट्रायल्स किए गए, इमरान खान साहब को सजाएं सुनाएंगी तो पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा पर्सपेक्टिव जो है उसके ऊपर बातचीत करके बाकायदा तबसरे के बाद जो है वो करारदाद पेश की जाती है, उसके बाद उसको मंजूर कर लिया जाता है। ये भी तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी फतह है। तो इसके ऊपर इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है ना वो बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है कि भाई तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर पॉपुलर है, ना सिर्फ यहाँ पर इनका डंका बजता है, बल्कि आलमी सतह पर भी अमेरिका जैसा मुल्क, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की लॉबिंग इस कदर तगड़ी है, इतनी मजबूत है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान के खिलाफ होने के बावजूद, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अमरीकी कांग्रेस के अंदर 85% अरकान की भारी अक्सरियत के साथ जो है उस करारदाद को मंजूर कर लिया। और जब भी तारीख लिखी जाएगी ये करारदाद उस तारीख का हिस्सा बनेगी और ये दर्ज किया जाएगा तारीख के औराक पर, ये लिखा जाएगा कि जब पाकिस्तान में धांधली ज़दा इंतखाबात हुए, जब पाकिस्तान में लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस के मैदान से निकाल बाहर किया गया, जब इस मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को, जिसके साथ इस मुल्क के 85 से 90% अवाम है, उसको जेल में डाल दिया गया। एंड उस वक्त उसी अमेरिका में एक रेजोल्यूशन पास होती है और उसको 85% अरकान कांग्रेस, और ये कोई पाकिस्तानी वो पार्लियामेंट नहीं है कि जहाँ पर आपके अनपढ़ और अंगूठा छाप बैठे हुए बड़े वेल एजुकेटेड किस्म के लोग हैं, पूरी दुनिया उन्होंने घूमी हुई है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखा और बड़ा सुपर किस्म का तबका है और पूरे दुनिया के जो आलमी मामलात होते हैं उनके ऊपर उनकी नज़र है, वो लोग हैं और उनकी 85% अक्सरियत है जिन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात को जो है वो धांधली ज़दा करार दिया। यही वो इस वक्त मिर्चें हैं जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी को लग रही हैं और ना सिर्फ इनकी मकबूलियत नहीं है और ऊपर से जो इनके इक़दामात हैं, जिस तरह से ये फैसले कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बजट पास किया है, उससे जो है जनाब इनका अलग से तमाशा लगा हुआ है। पहले एक मफरूज़ा आया था कि जी मरियम नवाज साहिबा को अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करने के लिए
अपनी मर्सिडीज के पोशिश मैचिंग के लिए जो है जनाब 3 करोड़ रुपए चाहिए। अब जिस गाड़ी के टायर चेंज और पोशिश मैचिंग के लिए 3 करोड़ चाहिए सरकारी खजाने से, आप सोचें कि वो गाड़ी खुद कितनी महंगी होगी। और फिर ये कहा गया कि जी मरियम जो है उनको जनाब एक हेलीकॉप्टर चाहिए और वो भी जर्मन, और उसके लिए जो पैसों का मुतालबा किया गया सरकारी खजाने से वो भी मेरे ख्याल में कुछ 7 करोड़ रुपए थे। खैर वो मीडिया के दबाव की वजह से वो मामला जो है वो खटाई में पड़ गया। अब एक अगली बड़ी खबर है इसी तरह की, उससे मिलती जुलती, ये नाज़रीन आप जरा सुने। अदनान आदिल साहब का कहना है कि सेहत कार्ड के लिए पंजाब हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, सेहत कार्ड तो इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में आला सरकारी अफसरों की रिहायशी कॉलोनी GOR1 में अफसरों के मेस हाल, सिर्फ और सिर्फ मेस का जो हाल है उसकी तज़ीनो आराइश पर पंजाब हुकूमत 1 अरब 11 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मेस का हाल। अच्छा जी, यहाँ गरीबों से वसूल शुदा टैक्सों का सही इस्तेमाल हो रहा है, ये उन्होंने तंज किया। सिर्फ एक मेस हाल की सजावट पर 1 अरब 11 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब बेचारा एक वक्त की रोटी तक से महरूम है। ये है इस हुकूमत की तरजीहात। ये नाज़रीन कहना था अदनान आदिल साहब का। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हुकूमत, एक तो इनके इक़दामात हैं वो आप जनाब चेक करें, ज़ाती जनाब अपनी इन्होंने जेबें भरनी है, जितना भी बजट पास किया पूरा टैक्स आवाम के ऊपर, और जो हुकूमती मशीनरी है जो वहाँ पर अहदेदार बैठे हैं उनको मरात पे मरात। उधर फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उन्होंने उनको 21 लाख का बिल किया आया, उन्होंने अपने घर को जो है वो सरकारी रिहाइश गाह जो है वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये बिल जो है वो सरकारी खाते से जाए। कभी मरियम नवाज साहिबा जो है इनको 3 करोड़ के जनाब टायर चाहिए होते हैं, कभी जनाब इनको जर्मन हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, कभी वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीनो आराइश के ऊपर जो है वो फिर अरबों रुपए का बजट सर्फ हो रहा होता है। और अब सिर्फ और सिर्फ एक मेस के हॉल की तज़ीनो आराइश के लिए जनाब अब 1 अरब 11 करोड़ रुपए की खतीर रकम लग रही है। और ये वो मुल्क है कि जिसके पास भीख मांगने तक के भी जो है ना वो जानने के लिए किराया नहीं है, इनके पास किराए के पैसे भी नहीं है कि जनाब ये किसी मुल्क के पास रह जाएं और वहाँ से जाके मजीद कर्जा लेकर आए। ये हाल है जनाब इन हुक्मरानों का। फिलहाल नाज़रीन नहीं, ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल साहब या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।